हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है द ओल्ड वुमेन एंड अ सोर्ड। एक ओल्ड ओल्ड कहते हैं बूढ़ी को, तो बूढ़ी औरत एंड अ सोर्ड, सोर्ड कहते हैं तलवार को। एक बूढ़ी औरत और तलवार। देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी। हु लिव्ड, जो रहती थी। लिव का मतलब होता है रहना, तो सेकंड फॉर्म है लिव, तो रहती थी नियर करीब में बिरबल्स होम। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा है जो कि का मतलब देता है। तो बिरबल के घर के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। विन, जब बिरबल वॉज रिटर्निंग, बिरबल वॉज रिटर्निंग का मतलब होता है वापस आना या वापस लौटना। तो बिरबल वापस लौट रहा था फ्रॉम कोर्ट। तो कहाँ से? कोर्ट से। कोर्ट कहते हैं दरबार को, तो दरबार से वापस लौट रहा था। ही हर्ड, हेयर का मतलब होता है सुनना, तो हर्ड सेकंड फॉर्म है, तो उसने सुना हर क्राइंग। क्राइंग का मतलब होता है चिल्लाना। तो उसने उसकी रोते हुई यानी कि आवाज़ सुनी, चीखने की आवाज़ सुनी। बिरबल वेंट इनसाइड, बिरबल वेंट सेकंड फॉर्म है, बिरबल गया इनसाइड अंदर, हर रूम, उसके कमरे में गया। एंड आस्क्ड, और पूछा। आस्क का मतलब होता है कहना या पूछना। वट हैपन टू यू, हैपन का मतलब होता है होना, तो हैपेंड सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। तो व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ है। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रही हैं। क्राइंग का मतलब होता है रोना या चिल्लाना। शी वॉज क्राइंग, वो रो रही थी। एंड किसिंग, और किसिंग कर रही थी यानी कि चूम रही थी। अ सोड, तो एक तलवार को चूम रही थी। ऑन सीइंग बिरबल, ऑन सीइंग, सी का मतलब होता है देखना, तो देखने पर बिरबल, बिरबल को देखने पर शी पॉइंटेड, पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा करना, तो सेकंड फॉर्म है पॉइंटेड, तो इशारा किया। हर हैंड्स, अपने हाथों का, टू वर्ड्स, की ओर, द सोर्ड, तो तलवार की ओर उसने क्या किया, इशारा किया। एंड सेड, और कहा। लुक बिरबल, लुक, लुक यानी कि देखना, लुक का मतलब होता है देखना। लुक बिरबल, लुक, देखो बिरबल देखो। दिस इज माई सन्स सॉर्ड, दिस इज ये है माई सन्स सॉर्ड, यहाँ भी अपोस्ट्रॉफी लगा है जो कि काकी का मतलब देता है। तो ये मेरे बेटे की तलवार है। माई सन हैज़ डाइड इन अ वॉर, तो माई सन मेरा बेटा हैज़ डाइड, वो यानी कि डाई का मतलब होता है मरना, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो वो मर गया था। इन अ वार, तो एक वार में यानी कि एक जंग में मर गया था। द किंग्स मैन हैव रिटर्न दिस टू मी, द किंग्स मैन, यहाँ भी अपोस्ट्रॉफी है जो कि काकी का मतलब देता है। तो जो राजा था उसके जो मैन, यहाँ पे समझने का है कि MAN का मतलब होता है मैन यानी कि एक आदमी। मैन का यहाँ पे है यानी कि कई आदमी। तो अगर एक आदमी हो तो MAN लगता है मैन, तो मैन जब MEN लगता है तो यानी कि कई आदमी यानी कि जमा, ये जमा हो जाता है। तो जो राजा के आदमी थे, हैव रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस करना, तो उन्होंने क्या किया, वापस कर दिया है दिस टू मी, यानी कि इससे मुझे वापस कर दिया है। आई हैव नो वन टू लिव विद, आई हैव नो वन, मेरा कोई नहीं है। यहाँ पे जो हैव है वो पोजीशन के रूप में यूज़ किया गया है। जब किसी के पास कुछ होता है तो हैव का यूज़ भी किया जाता है। आई हैव नो वन, मेरे पास कोई नहीं है। टू लिव विद, यानी कि मेरे पास कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं रह सकूं। आई फील लाइक डाइंग, आई फील यानी कि मुझे फील होता है, लगता है, लाइक डाइंग, डाइंग का मतलब होता है मरना, तो मुझे यानी कि मरने जैसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। बिरबल डू मी अ फेवर, बिरबल यानी कि बिरबल डू करो, मी अ फेवर यानी कि मेरा एक काम करो। टेक दिस
sword away from me and return it to the king। टेक का मतलब होता है ले जाना, तो ले जाओ दिस sword इस तलवार को away from me, away from यानी कि दूर, तो मुझसे दूर ले जाओ, एंड रिटर्न और वापस कर दो, इट इसे टू द किंग, तो राजा को ये तलवार यानी कि वापस कर दो, मुझसे दूर ले जाओ। माई सन डाइड बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट। माई सन मेरा बेटा डाइड, यहाँ पे जो डाइड है वो सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, तो वो यानी कि मर गया था। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से या के कारण, ऑफ दिस सॉर्ट तो इस तलवार के कारण मेरा बेटा मर गया था। बिरबल कंसोल्ड, तो कंसोल का मतलब होता है किसी को दिलासा देना, तो सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है कंसोल्ड, तो बिरबल ने दिलासा दिया। द ओल्ड वोमेन एंड सेड, तो उस बूढ़ी औरत को दिलासा दिया और कहा, डोंट क्राई प्लीज़। यहाँ पे डू नॉट है लेकिन शॉर्ट में इसे डोंट पढ़ते हैं। डोंट क्राई मत चिल्लाओ, प्लीज़ यानी कि कृपया करके मत चिल्लाओ। आई विल टेक यू टू द एम्परर। आई विल टेक मैं ले जाऊँगा, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस यूज़ किया गया है। आई विल टेक तो मैं तुझे ले जाऊँगा, टू द एम्परर, एम्परर कहते हैं राजा को, तो मैं तुझे राजा के पास ले जाऊँगा। ही विल अरेंज समथिंग फॉर यू, ही विल वो क्या करेगा, अरेंज करेगा। अरेंज का मतलब होता है इंतज़ाम करना, तो वो इंतज़ाम करेगा समथिंग कुछ, फॉर यू यानी कि वो कुछ तुम्हारे लिए इंतज़ाम करेगा। द नेक्स्ट डे अगले दिन, बिरबल जो बिरबल है केम वो आया, कम का मतलब होता है आना, तो सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है केम, तो आया। टू द कोर्ट तो कोर्ट आया यानी कि दरबार में आया। विद द ओल्ड वोमेन तो बूढ़ी औरत के साथ वो दरबार में आया अगले दिन। एंड द सॉर्ड और तलवार के साथ, यानी कि तलवार और बूढ़ी औरत के साथ वो क्या आया, दरबार में आया। ही टोल्ड, टेल का मतलब होता है बताना, तो टोल्ड उसने बताया, एवरीथिंग सब कुछ, टू अकबर तो अकबर को सब कुछ बताया। अकबर ऑर्डर तो अकबर ने क्या किया, ऑर्डर दिया। ऑर्डर का मतलब होता है हुक्म देना, तो हुक्म दिया। गिव द ओल्ड वुमेन सम मनी, गिव दे दो, द ओल्ड वुमेन तो बूढ़ी औरत को, सम मनी तो कुछ पैसे बूढ़ी औरत को दे दो। बीरबल वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड, तो बीरबल वॉज था अ बिट थोड़ा सा, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है नाराज़ हो जाना, तो जो बीरबल है वो थोड़ा सा नाराज़ था। ही डिडेंट एक्सपेक्ट दिस, तो ही डिडेंट यहाँ पे डिड नॉट है लेकिन शॉर्ट पे इसे डिडंट बोलते हैं, तो ही डिडेंट एक्सपेक्ट, तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है तवक्को, उम्मीद, तो उससे इसकी उम्मीद नहीं थी। ही देन सेड टू द एम्परर, ही देन उसने फिर क्या किया, सेड कहा, टू द एम्परर तो राजा से कहा, या अपना, एवरीवन इज़ अवेयर दैट, कि एवरीवन हर कोई, इज़ अवेयर वो क्या है, अवेयर है जानता है, अवेयर का मतलब होता है आगाह होना, जानना, तो वो हर कोई जानता है, डैट के व्हेन द एम्परर जब राजा टचेज वो छूता है, टच का मतलब होता है छूना, तो जब वो छूता है समथिंग किसी चीज़ को, इट चेंजेस इनटू गोल्ड, इट चेंज का मतलब होता है तब्दील हो जाना, तो वो तब्दील हो जाती है इनटू गोल्ड, सोने में। यानी कि जो बीरबल था उसने कहा कि हर कोई जानता है कि जब राजा किसी चीज़ को छूता है तो वो सोने में तब्दील हो जाती है। अकबर वॉज क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस, तो अकबर जो था वॉज क्लेवर वो क्लेवर था यानी कि होशियार था, दानिशमंद था। इनफ टू अंडरस्टैंड दिस किसके लिए, यानी कि इसको समझने के लिए, यानी कि अकबर इसको समझने के लिए क्या था, काफ़ी होशियार था, उसे समझ आ गई थी। ही देन उसने फिर चेंज हिज माइंड, चेंज यानी कि तब्दील कर दिया, हिज माइंड अपने माइंड को, यानी कि उसने चेंज कर दिया। एंड गिव, गिव का मतलब होता है देना, तो सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, गिव तो दिया। द ओल्ड वोमेन तो बूढ़ी औरत को, अ बैग तो एक बैग दिया। अब बैग किसका दिया, फुल ऑफ गोल्ड क्वींस, तो जो बैग था वो फुल था, भरा हुआ था, ऑफ गोल्ड क्वींस, क्वींस कहते हैं सिक्कों को, तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। एंड सेड और कहा, गिव मी द सोर्ड,
तो गिव दे दो मी मुझे द सोर्ड यानी कि तलवार मुझे दे दो, सिंस क्योंकि आई डिज़र्व इट तो मैं इसके लायक हूँ। डिज़र्व का मतलब होता है लायक होना, तो मैं इसके लायक हूँ। एंड टेक और ले जाओ दीज क्वींस इन सिक्कों को, बिकॉज क्योंकि यूर सन आपका बेटा डिज़र्व्स देम तो आपका बेटा इनके लायक है। यानी कि उसने कहा कि ये तलवार मुझे दे दो और जो ये सोने के सिक्के हैं ये ले जाओ, क्योंकि तलवार का लायक मैं हूँ और ये जो सोने के सिक्के हैं इसका जो हकदार है वो आपका बेटा है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।